अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, आप बार बार कमेंट करके पूछते थे, बतलाते थे सर कि आप VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराइए, जिस तरीके से आप 12th वालों के करा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मुनासिब समझा कि मैं क्यों नहीं जिस तरीके से मैं क्लास 12th वालों के लिए VVI क्वेश्चन को यकजा करके इकट्ठा करके पढ़ाया, उसी तरीके से क्यों नहीं मैं आपको पढ़ा दूं। तो इस वजह से मैं 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम जितने हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन तमाम क्वेश्चनों को स्टूडेंट यकजा करके मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, आप बहुत ही जहन और दिमाग को खाली करके शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे, और इस यही वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए ही ऐसा यूनिक क्लास। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुद आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि सर आप सही बोल रहे थे, क्योंकि मैं ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, बहुत ही खंगाल कर छान कर आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप मेहनत से शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे और उनको ये कहें कि इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करें। अगर कोई नई स्टूडेंट हो तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप ज़रूर तलकीन करेंगे, ताकि उन तक हर नए वीडियो पहुंचता रहे और हर नई नई वीडियो से इस्तेफादा हासिल करता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इस क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको ग्रामर से भी मिलेगा देखने को, और रोशनी किताब से भी मिलेगी, और आपको क्या है दरक्षा उर्दू से, यानी 3 बुक से आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलेगा। इंशाअल्लाह आप रट लेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, मसहवी की मशहूर मसनवी कौन सी है। अशने है गरीब खाना, अशनबी है बहरुल मोहब्बत, अशंसी है अजवाइन, अशंडी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मसहफी की मशहूर मसनवी बहरुल मोहब्बत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, रुबाई की जमा क्या होगी। अशने है मुरब्बा, अशनबी है रुबाइयात, अशंसी है अरबा, अशंडी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आज ये क्लास जो करा रहे हैं इसके अंदर टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 80। इसको आप रट लेंगे, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, मसहफी के उर्दू और फारसी के कितने दीवान हैं। अशने है 8, अशनबी है 9, अशंसी है 10, अशंडी है अफसंसी है 10, अशंडी है 7। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मसहफी के उर्दू और फारसी के कुल 8 दीवान है, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, बाब की जमा क्या होगी। अशने है बाबो, अशनबी है अबवाब, अशंसी है बाबियात, अशंडी है बाबे। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बाब की जमा अबवाब होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे। अशने है शाद, अशनबी है मीर, अशंसी है दाग दहलवी, अशंडी है मोमिन। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद दाग दहलवी थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट,
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है किताब की जमा बताए। ऑप्शन ए है किताबें, ऑप्शन बी है कुतुब, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी किताब की जमा कुतुब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है सियासी, ऑप्शन सी है तनकीदी, ऑप्शन डी है समाजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू अदब की पहचान तनकीदी तरह का मजमून से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है बाला की जिद क्या होगी। बाला के माने होते हैं ऊपर। ऑप्शन ए है पश्त, ऑप्शन सी है बी है सख्त, ऑप्शन सी है शौक, ऑप्शन डी है जवाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाला के माने ऊपर और उसका अपोजिट उल्टा पश्त, पश्त माने नीचे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कमर जहां ने MA कहाँ से किया। ऑप्शन ए है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है AMU, ऑप्शन डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहां ने MA पटना यूनिवर्सिटी से किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है मुहम्मद लफ्ज़ है। ऑप्शन ए है जिसका माना हो, ऑप्शन बी है जिसका माना नहीं हो, ऑप्शन सी है जिसका माना आसान हो, ऑप्शन डी है जिसका माना मुश्किल हो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुहम्मद लफ्ज़ है जिसका माना नहीं हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय, चाय का तो माना है लेकिन वाय उसका कोई माना नहीं है, तो क्या चाय मानादार हो गया और वाय क्या हो जाएगा, मुहम्मल हो जाएगा। इस वजह से कह रहे हैं मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना ना हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है आलमी हिद्दत का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है मजमून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आलमी हिद्दत का ताल्लुक़ नस्ली सिन्फ से है, यानी मजमून नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11-12 में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग किस किस मकान असली नमूना है। ऑप्शन ए है रूमानी मजमून, ऑप्शन बी है मजहबी मजमून, ऑप्शन सी है साइंसी मजमून, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ग्लोबल वार्मिंग आपका साइंसी मजमून है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है नियामत, ऑप्शन बी है आज़ान, ऑप्शन सी है नमाज, ऑप्शन डी है हज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में हज लफ्ज़ जो है आपका मुज़क्कर है, यानी मेल है, बाकी ये सब क्या है फीमेल है, यानी मुअन्नस है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है आशियाना का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आशियाना का ताल्लुक़ अफसाना नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है महल क्या है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है सिफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी महल आपका इसमें ज़र्फ है। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़र्फ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान से मुराद वक्त यानी घड़ी क्या ज़माना मुराद होता है, लेकिन ज़र्फ मकान से जगह मुराद होता है। तो ज़र्फ
महल जो है क्या है, ज़र्फ़ मकान है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, अफसाना सेकंड हैंड में अखबार के मुदीर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गोपीनाथ, ऑप्शन बी है जो ईसा, ऑप्शन सी है कंवल, ऑप्शन डी है तरादुई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना सेकंड हैंड में अखबार के मुदीर का नाम गोपीनाथ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, गुलशन क्या है? ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन बी है इसमें आला, ऑप्शन सी है इसमें मुसग़्गर, ऑप्शन डी है मसदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गुलशन आपका इसमें ज़र्फ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, पूरे मुल्क से बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने असातिज़ा शिरकत किए? ऑप्शन ए है 190, ऑप्शन बी है 165, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 150। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी पूरे मुल्क से बाल विज्ञान कांग्रेस में कुल 165 असातिज़ा ने शिरकत किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, फिक्र की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है फिक्रों, ऑप्शन बी है मुफक्किर, ऑप्शन सी है इफ्कार, ऑप्शन डी है तफक्कुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फिक्र की जमा इफ्कार होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, सन 1857 के गदर के वक्त सर कहाँ थे? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सन 1857 के गदर के वक्त सर सैयद अहमद खां दिल्ली में थे, लखनऊ में थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है पोखरेरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शबनम कमाली पोखरेरा में पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है मुस्तफ़ा रिज़ा, ऑप्शन बी है हसन रिज़ा, ऑप्शन सी है अली रिज़ा, ऑप्शन डी है इमाम रिज़ा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, तुम्हारी किताब कहाँ है? यह किस तरह का जुमला है? ऑप्शन ए है खबरिया, ऑप्शन बी है सवालिया, ऑप्शन सी है बयानिया, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम्हारी किताब कहाँ है, यह जुमला जो है आपका सवालिया है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, जिस जुमला किससे बनता है? ऑप्शन ए है फेलों से, ऑप्शन बी है इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्ज़ों से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जुमला जो है आपका लफ्ज़ों से बनता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, जमा हाजिर की मिसाल कौन है? ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम लोग, ऑप्शन डी है मैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जमा हाजिर से वाहिद हाजिर है तुम, तू, और जमा हाजिर है तुम लोग, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, सुतून के माना क्या है? ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है बिजली, ऑप्शन सी है खंबा, ऑप्शन डी है तार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुतून के माना है खंबा के, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, राम हैदर और विशाल महतू किस अफसाना के किरदार हैं? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है वातरक के किनारे, ऑप्शन सी है खाली संदूक, ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
स्टूडेंट, राम हैदर और विशाल मेहतू किस अफसाने के किरदार है? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है वातरा के किनारे, ऑप्शन सी है खाली संदूक, ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी राम हैदर और विशाल मेहतू खालिद संदूक अफसाने के किरदार हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी है रुसवा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू का पहला नावल निगार आपका है नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है इसम आरफा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें मारफा की कुल 7 किस्में हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इसमें नकरा की कुल 6 किस्में हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है निगार आसिम ने उर्दू के किस मौजू पर, यानी उर्दू के अलावा किस मौजू से MA किया? ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फारसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार आसिम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग मौजू से MA किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है निगार आज़िम कहाँ से PhD की? ऑप्शन ए है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी है बिहार कॉलेज, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन डी है जीएन कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निगार आज़िम जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है रंज का मुतरादिफ लिखिए। ऑप्शन ए है गम, ऑप्शन बी है रंजिश, ऑप्शन सी है मुसीबत, ऑप्शन डी है यास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रंज का मुतरादिफ यानी आपका गम होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी दो ऐसे लफ्ज जिसका माना यकसा हो, यानी एक जैसा हो, बराबर हो, इस वजह से यहाँ रंज मनबी गम और गम मनबी रंज। तो क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है सर सैयद का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है मजमून, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सर सैयद का ताल्लुक अफसाना नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है गालिब शायरी की किस सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मुसद्दस, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब शायरी की गज़ल सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कितने बरस में गालिब यतीम हुए? ऑप्शन ए है 5 बरस, ऑप्शन बी है 7 बरस, ऑप्शन सी है 9 बरस, ऑप्शन डी है 10 बरस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गालिब जो है 5 बरस की उम्र में यतीम हो गए थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है शिकारी आता है कौन सा फेर है? ऑप्शन ए है फेर माजी, ऑप्शन बी है फेर हाल, ऑप्शन सी है फेर मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है फेर अम्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शिकारी आता है ये जो है आपका फेल हाल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
36 में पूछा गया है, इसमें तादाद की पहचान करें। अशनी है कलम, अशनबी है 15, अशंसी है कैंची, अशंडी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें तादाद आपके 15 है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, परवेज शाहिदी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1960, ऑप्शन बी है सन 1965, ऑप्शन सी है सन 1968, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवेज शाहिदी की वफात यानी इंतकाल सन 1968 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, नज़्म हम जवान हैं के शायर कौन है? ऑप्शन ए है निदा फाजली, ऑप्शन बी है परवेज शाहिदी, ऑप्शन सी है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी है जगदीश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हम नौजवान हैं के शायर हैं परवेज शाहिदी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, जो कलीमा अपना माना दूसरे कलीमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो कलीमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे हर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है लाहौर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, निदा फाजली की तसनीफ चेहरे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निदा फाजली की तसनीफ चेहरे का ताल्लुक खाका सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है वो गया होगा, ऑप्शन बी है तुम जाए हो, ऑप्शन सी है मैं खाया, ऑप्शन डी है तुम आते थे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मादी शक्किया की निशानदेही होगा वह गया होगा, यानी इसमें शक पाया जा रहा है कि वह गया होगा या नहीं भी गया होगा, यानी दोनों बात इसमें पाई जा रही है, इस वजह से क्या मादी शक्किया होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए कहते हैं? ऑप्शन ए है लाहिका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मस्दर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे साबिका कहते हैं। साबिक के माने होते हैं पहले के, शुरू के, तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी यह सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है, तुम आओगे कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है फेल मादी करीब, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल मादी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम आओगे, ये जो है आपका फेल मुस्तकबिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है, यानी किस लफ्ज से बना है? ऑप्शन ए है शिफा, ऑप्शन बी है रिसा, ऑप्शन सी है ग़िज़ा, ऑप्शन डी है सना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मरसिया जो है आपका लफ्ज रिसा से मुश्तक है, यानी निकला है, इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है हिंदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मसनवी
फारसी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 इसमें पूछा गया है बकावली का ताल्लुक़ किस कौम से था? ऑप्शन ए है फरिश्ता, ऑप्शन बी है जिन्नात, ऑप्शन सी है इंसान, ऑप्शन डी है शैतान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी बी, यानी बकावली का ताल्लुक़ जिन्नात कौम से था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 इसमें पूछा गया है मसहफ़ी का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मसहफ़ी का इंतकाल लखनऊ में हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है इनमें मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, खुद को, यानी ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है वह सब, ऑप्शन सी है हम, ऑप्शन डी है लोग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें मुतकल्लिम जो है आपका हम होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है इनमें इसमें कैफियत की मिसाल है। ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है नौजवान, ऑप्शन सी है जवानी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें इसमें कैफियत की मिसाल जवानी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 यानी 55 इसमें पूछा गया है सर सैयद के बुजुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके दिल्ली आए? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अरब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सर सैयद के बुजुर्ग अरब मुल्क से हिजरत करके क्या है हिंदुस्तान दिल्ली आए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या था? ऑप्शन ए है तारीख़ इस्लाम, ऑप्शन बी है अकबाल, ऑप्शन सी है मंटू की अफसाना निगारी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अब्दुल मुगनी का खास मैदान इकबाल था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है 58 में पूछा गया है इब्न हैदर किसकी मिसाल है? ऑप्शन ए है खिताब, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इब्न हैदर कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत कहते हैं वह नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो उसे कुन्नियत कहते हैं। तो क्या है इब्न हैदर, हैदर का लड़का, तो क्या है यहाँ रिश्ता जाहिर हो रहा है, इस वजह से ये कुन्नियत होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 यानी 59 में पूछा गया है ईदगाह क्या है? ऑप्शन ए है मारिफा, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ईदगाह जो है आपका इसमें ज़र्फ है, यानी ज़र्फ ज़मान ज़र्फ मकान की, ज़र्फ की दो किस्में हैं, ये ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान से वक्त मुराद होता है और यहाँ ज़र्फ मकान से ईदगाह एक जगह है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 इसमें पूछा गया है नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान क्या है? ऑप्शन ए है बेनज़ीर, ऑप्शन बी है फहमीदा और मंझली बीवी बेदी हमीदा की गुफ्तगू, ऑप्शन सी है जज्बा इश्क, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान फहमीदा और मंझली बेदी हमीदा की गुफ्तगू है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 यानी 61 में पूछा गया है गालिब की शादी कितने बरस में हुई? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब की शादी 13 बरस में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हर्फ कौन सा है? ऑप्शन ए है मेहनत, ऑप्शन बी है कामयाब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हर्फ जो है आपका से है, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है, माजी के जिस फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है माजी ना तमाम, ऑप्शन बी है मुतलक, ऑप्शन सी है करीब, ऑप्शन डी है बाईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे आपका माजी ना तमाम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 में पूछा गया है, तबादला ख्यालात का एक मौसर और रिवायती जरिया क्या है? ऑप्शन ए है खाना खाका, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है मकतूब निगारी, ऑप्शन डी है दास्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तबादला ख्यालात का एक मौसर और रिवायती जरिया जो है आपका मकतूब निगारी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है, मकतूब निगारी की इब्तिदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मकतूब निगारी की इब्तिदाई तौर पर मुनज़्ज़म शेर शाह सूरी ने किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन ए है शोहरत, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है जंगल, ऑप्शन डी है बाग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में शोहरत लफ्ज़ जो है आपका मुअन्नस है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67 में पूछा गया है, 9 2 11 होने का मतलब होता है? ऑप्शन ए है मतलब निकालना, ऑप्शन बी है फ़ायदा पहुंचाना, ऑप्शन सी है भाग जाना, ऑप्शन डी है वापस आना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68 में पूछा गया है, अहमद फराज की शायरी किस हल्के में मकबूल हुई? ऑप्शन ए है कारोबारी हल्के, ऑप्शन बी है अवामी हल्के, ऑप्शन सी है गुलामी हल्के, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद फराज की शायरी अवामी हल्के में मकबूल हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 69 में पूछा गया है, हसन नईम ने इब्तिदा में फ़नी और अरूजी निकात किससे सीखा? ऑप्शन ए है शौक, ऑप्शन बी है फरार, ऑप्शन सी है फसीहुद्दीन बालाखी, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हसन नईम ने इब्तिदा में फ़नी और अरूजी निकात फसीहुद्दीन बालाखी से सीखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आपका आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70 में पूछा गया है, जुस्तजू के माना क्या है? ऑप्शन ए है प्यास, ऑप्शन बी है तलाश, ऑप्शन सी है खबर, ऑप्शन डी है मौज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जुस्तजू के माना होते हैं तलाश के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71 में पूछा गया है, हसन नईम की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1990, ऑप्शन बी है सन 1991, ऑप्शन सी है सन 1995, ऑप्शन डी है सन 1987। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हसन नईम की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1991 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73 में पूछा गया है, ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ऑप्शन ए है मदरसा, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इस दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ़ आपका मदरसा है जो एक जगह पे कायम है, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है इनमें साबिक़ा कौन है। साबिक़ कहते हैं पहले को, यानी मानादार लफ्ज़ से कोई लफ्ज़ पहले आए और उसका माना यानी हिस्सा बन जाए उसे क्या कहते हैं, लाहिक़ा साबिक़ा कहते हैं। ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है ज़ी शऊर, ऑप्शन सी है अक्लमंद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से साबिक़ा आपका ज़ी शऊर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है इनमें लायका क्या है। ऑप्शन ए है कब्रिस्तान, ऑप्शन बी है बाअदब, ऑप्शन सी है बेवफा, ऑप्शन डी है बावफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें लायका कब्रिस्तान है, यानी लायका कहते हैं मानादार लफ्ज़ के बाद में आने वाले लफ्ज़ को लायका कहते हैं। यह कब्र जो है मानादार है और इसके बाद शैतान जो लाकर इन दोनों का क्या है कब्र का हिस्सा बन गया, तो क्या मिलकर दोनों एक माना नया पैदा हो गया, यानी कब्रिस्तान हो गया। इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मतला, ऑप्शन बी है मक्ता, ऑप्शन सी है काफिया, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है गज़ल के आखिर शेर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुरेज, ऑप्शन बी है काफिया, ऑप्शन सी है तशवीब, ऑप्शन डी है मक्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गज़ल के आखिर शेर को मक्ता कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है सलाम मछली की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1973, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1977, ऑप्शन डी है सन 1979। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम मछली की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1973 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 में पूछा गया है निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है चकविस्त, ऑप्शन सी है निदा फाजली, ऑप्शन डी है सलाम मछली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी निसाब में शामिल गीत के शायर आपका सलाम मछली शहरी है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 में पूछा गया है परवीन शाकिर का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है इस्लामाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी परवीन शाकिर का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ, यानी ऑप्शन बी डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 में पूछा गया है अहमद फराज को किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री से नवाजा। ऑप्शन ए है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है कराची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद फराज को कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री से नवाजा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है गरीब की सिफत क्या होगी। ऑप्शन ए है गुरबा, ऑप्शन बी है गुरूर, ऑप्शन सी है गारिब, ऑप्शन डी है गुरबत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गरीब की सिफत गुरबत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है बाला की जिद क्या होगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका इससे पहले आ चुका है, अगर यहाँ आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिपीट हो गया तो आपका इसमें दिल शिकने की कोई बात नहीं है, काबिदा खातिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है पश्त, ऑप्शन बी है सख्त, ऑप्शन डी है सी है शौक, ऑप्शन डी है जवाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाला की जिद पश्त होगी, यानी ऑप्शन सी ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है।
ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हादी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी, यानी उर्दू का पहला नावल निगार बेदी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 83 में पूछा गया है, सफीना उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बतलाया गया? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दानापुर। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी सफीना उर्दू में शहबाज को आरा का बाशिंदा बतलाया गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए वीडियो से इस्तेफादा हासिल करता रहे। स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ही शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक, ताकि वह भी आपकी तरह इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ाया जो आपका रोशनी से जो किताब है उससे भी रिलेटेड है, और दरशा किताब है उससे भी इसमें आपका क्वेश्चन है, और ग्रामर उससे भी इसमें क्वेश्चन है। इस वजह से अगर आप पढ़ लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। आज का क्लास स्टूडेंट यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।